दोस्तों, स्पेस के क्षेत्र में भारत की प्राइवेट कंपनी ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है और इस बार फ्रांस के साथ मिलकर हमारी अंतरिक्ष कंपनियां बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने की तैयारी में लग चुकी है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की दो कंपनियों ने हैदराबाद में मौजूद स्काई रूट के साथ काफी बड़ा करार कर लिया है। स्काई रूट भारत में शुरू हुई एक स्पेस कंपनी है जो दुनिया भर के मार्केट में तेजी से उभर कर सामने आती दिखाई पड़ रही है। इस कंपनी ने अपना एक स्वदेशी रॉकेट विकसित किया है जिसे विक्रम-1 के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले फ्रांस की एक कंपनी ने स्काई रूट एरोस्पेस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत स्काई रूट इस कंपनी के लिए अगले साल के शुरुआती महीने में अपने विक्रम रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए जुपिटर्स अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन सिस्टम को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। फ्रांस की ये कंपनी इस सैटेलाइट सिस्टम को विकसित करके सर्विलेंस के नए सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रही है, जिसे लॉन्च करने की जिम्मेदारी स्काई रूट की होगी। इसके अलावा दूसरा एग्रीमेंट जो स्काई रूट और फ्रेंच कंपनी के बीच साइन हुआ है, उसमें एक ट्राइलेटरल अरेंजमेंट देखा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले फ्रांस की कंपनी एक्सप्लियो फ्रांस की ही एक दूसरी कंपनी कनेक्ट सेट के IoT सैटेलाइट सिस्टम के लिए एक रिकॉन्फ़िगरेबल सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने वाला है और इन नए सैटेलाइट को लॉन्च करने की जिम्मेदारी स्काई रूट की होगी। इसके लिए इन कंपनियों ने भारत के साथ करार कर लिया है और इस सैटेलाइट को भी अगले साल के शुरुआती महीनों में लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को इन दोनों ही फ्रेंच कंपनियों के प्रतिनिधि स्काई रूट की फैसिलिटी का दौरा करने पहुंचे थे, जहां पर इन सभी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बाद एक फ्रेंच कंपनी के प्रतिनिधि ने खुलकर भारत के अंतरिक्ष अभियान की तारीफ की और कहा कि उनके 50% सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वह स्काई रूट द्वारा विकसित किया गया विक्रम रॉकेट पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। यही वजह है कि वह भविष्य में स्काई रूट के साथ काम करने के लिए काफी उत्सुक है। दोस्तों, इतने बड़े और दो बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप बनाने के बाद स्काई रूट की तरफ से भी काफी अच्छे बयान देखने को मिले। कंपनी के CEO ने कहा कि स्काई रूट की मौजूदगी ग्लोबल मार्केट में लगातार बढ़ते जा रही है और उनकी क्षमता की वजह से ज्यादातर देश अपने सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए स्काई रूट पर भरोसा दिखाना शुरू कर चुके हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि आने वाले कुछ ही सालों में स्काई रूट दुनिया में अंतरिक्ष के मामले में टॉप कंपनियों में से एक बनकर सामने आएगी और हो सकता है कि आगे जाकर ये कंपनी स्पेस एक्स का भी मुकाबला कर सके। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्काई रूट एरोस्पेस जो एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है, इसके द्वारा विकसित किया गया विक्रम रॉकेट दुनिया में कुछ सबसे एडवांस रॉकेट की कैटेगरी में शामिल हो चुका है। इसके अलावा 3D प्रिंटेड कंपोजिट मटेरियल बॉडी और मॉड्यूलर फ्रेमवर्क जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया जा सके और यही इस रॉकेट सीरीज की सफलता का सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। यह खबर भारत के सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट गगनयान को लेकर है, जिस पर मंगलवार को भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह की तरफ से कुछ काफी बड़े बयान दिए गए, जिन्होंने इस बात का खुलासा किया कि अगले कुछ ही दिनों में यानी 21 अक्टूबर को इसरो गगनयान प्रोग्राम के मॉड्यूल का पहला परीक्षण करने वाला है, जिसमें उस मॉड्यूल का परीक्षण किया जाएगा जिसमें भारतीय गगनयात्री मौजूद होंगे। यह परीक्षण इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि इस पर हमारे गगनयान प्रोग्राम की सफलता भी निर्भर कर रही है। इसके तहत हम टेस्ट किए जाने वाले मॉड्यूल को बाहरी अंतरिक्ष तक लॉन्च करेंगे और इसे सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में वापस लाते हुए बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया जाएगा, जहां पर भारतीय नौसेना इसे बिल्कुल वैसे ही रिकवर करेगी जैसे कि असली गगनयान मिशन के दौरान भारतीय गगनयात्रियों को रिकवर करने के लिए ऑपरेशन चलाया जाएगा और भारतीय नौसेना इस प्रक्रिया को करने के लिए मॉक ड्रिल शुरू भी कर चुकी है। बता दें कि गगनयान प्रोग्राम को लेकर भारत काफी संभल कर आगे बढ़ रहा है और ऐसा करने के लिए इस परीक्षण के बाद अगले साल एक और परीक्षण किया जाएगा और उसमें हमारा गगनयान मॉड्यूल एक फीमेल रोबोट को अपने साथ लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसके बाद हम मिशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए इस रोबोट को पृथ्वी पर वापस लाएंगे और इसके बाद ही हम मानव को अंतरिक्ष में भेजने के बाद अपने सबसे बड़े मिशन की शुरुआत कर सकते हैं, जो अंतरिक्ष में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जहां एक तरफ प्राइवेट सेक्टर में भारत को बड़ी कामयाबी मिलनी शुरू हो चुकी है और हमारी अंतरिक्ष की कंपनियां तेजी से विकास कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ इसरो भारत के सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता दिखाई दे रहा है। और आखिरकार अब गगनयान के महत्वपूर्ण परीक्षण का समय भी आ चुका है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के इन महान साइंटिस्टों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल
बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।